Good morning, students. I am Malti Gogia. Today I am going to teach you chapter 2, that is all about some family members need special care. In this chapter I am going to teach you about 3 contents: how to take care of small children, old people, and about physically challenged. First I will going to tell you हाउ टू टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन. हम छोटे बच्चों की कैसे देखभाल कर सकते हैं. अवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू टेक केयर ऑफ ए बेबी. हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, हम उसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं. जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, छोटा बच्चा, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमें उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, what they want to speak. वो जो बोलते हैं, चाहे वो तुतला के बोलते हैं, चाहे इशारों से हमें समझाते हैं, we have to take care of them because वो सबसे छोटे हैं हमारी फैमिली में और वो चीजें इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो we have to be very patient with them. हमें हर चीज पे उसकी हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है और उनको प्रॉपर स्लीप भी देनी पड़ती है कि जो उनकी नीड है उस स्टेज पे, उस एज पे, तो उनको वो प्रॉपर स्लीप मिल रही है. कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण वो चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है व्हेन अ स्मॉल बेबी इज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर स्लीप, ही और शी बिकम वेरी इरिटेटिंग. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. This thing also. Our next topic is old people. हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं. We can become the strength of them. हम उनकी ताकत बन सकते हैं और कहाँ भी उनको हमारी जरूरत है, हमें उन जगह पे उनकी और हिम्मत बढ़ा के उनकी हिम्मत बढ़नी चाहिए. उन्हें कोई भी उनका वीक पॉइंट नहीं दिखाना चाहिए कि आप बुजुर्ग हो, यहाँ से चले जाओ, आप नहीं कर सकते. बात बात पे उन्हें किसी चीज की वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए. वी हैव टू बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ देम. And they are not able to do their things very efficiently, their duty very efficiently. So we have to take care of their duties also. They need proper meal, clothes, medicine. So we have to give all to them at proper time. सब टाइम पे उन्हें मिले और उनको उस चीजों का, सब चीजों का उनकी ध्यान दिए जाए ओल्ड पीपल्स की. सो दे बिकम ऑटोमेटिकली हैप्पी, क्योंकि दे आर एट द स्टेज ऑफ 60 and 70. दे आर नॉट एबल टू डू ऑल द थिंग्स वेरी फास्टली, वेरी क्विकली. सो वी हैव टू बिकम देयर सपोर्ट. हमें उनका एक सपोर्ट, उनका एक राइट और लेफ्ट हैंड बन के उनके साथ खड़ा होना है. दिस इज ऑल अबाउट ओल्ड पीपल. So like this we can take care of old people in our family. Our next topic is sick people. Sick people means जो थोड़े से ठीक नहीं है, हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं. We can take care them of by giving proper attention, care, because they need more attention. They are not able to do the things and not able to understand the things because they are sick. Sick means like mentally sick, फिजिकली सिक, कैसे भी सिक हो सकते हैं. तो उनको हमारी ज्यादा अटेंशन चाहिए, ज्यादा केयर चाहिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के उन लोगों के साथ हमें भी पेशेंस और पोलाइट होना है और उनकी नीड्स को पूरा करना है. डू नॉट मेक नॉइज इन द हाउस. और शोर नहीं मचाना, क्योंकि अगर हम शोर मचाएंगे तो वो इरिटेट होंगे, वो हर चीज पे जल्दी से आए पड़े, क्या है, ये क्यों है. सो वी हैव टू बिकम पेशेंट. उनको ध्यान से सुनना है कि उनके सामने. और जब सिक पीपल है हमारे घर में, तो हमको घर भी क्लीन रखना है, कंफर्ट जोन में उनको देना है, प्रॉपर उन्हें डॉक्टर्स के साथ पास ले जाना है, प्रॉपर उनको चेकअप देना है, प्रॉपर फूड देना है और उनके सबसे बड़ी बात, उनको प्रॉपर उनके लिए टाइम निकालना है कि जो वो बोले उनके पास बैठे, हम उन्हें सुने, क्योंकि वो चाहते हैं स्टेज पे क्योंकि हमारे पास कोई बैठे और हमें सुने, क्योंकि दे नीड पीपल. उन लोगों को चाहिए हमारे आसपास लोग घिरे, हमसे बात करें,
हमें उनको हमारी अटेंशन चाहिए. तो sick people, it's all about they need our attention. A sick person needs a lot of care and attention. That is all about sick people. Next, our topic is physically challenged people. Physically challenged क्या होते हैं? The people who are not able to speak, see or not able to hear. जो लोग अच्छे से ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना कई बार अच्छे से चल सकते हैं. So they need our help. They need help in everything. कि हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दें. जब वो बोले इशारों में हमें समझाएं. We can understand कि what they want to speak, what they really want in their life. Being kind, उनके साथ kind हो, polite to them, helping them विदाउट फील लो. उनको हेल्प करे लेकिन उनको नीचा ना दिखाए. उनको जब हेल्प करे एक खुशी खुशी से हेल्प करे और अच्छे से हेल्प करे और उनके साथ कई बार बाहर जाएं, उनके साथ खेलें, उन्हें इंजॉयमेंट करें, उनको रिलैक्सेशन, माइंड की रिलैक्सेशन दें कि वी आर विद देम एंड हेल्पिंग देम. Support them and take care of them in each and everything. If they are not able to do anything, they are not able to pick up anything, they are not able to listen, तो हम उनको उनकी एक गाइड बन के उनकी उस हर चीज में हेल्प करें, उनको सपोर्ट दें, अटेंशन दें अपनी. उन्हें कभी हमें गिल्ट ना फील करने दें, कभी उनको लो फील ना करने दें. So that is about physically challenged people. Some examples are, for example, Helen Keller. Helen Keller had lost her power to see and hear. She is not able to listen and hear. She is not able to see. वो देख नहीं पाती थी और सुन नहीं पाती थी. When she was only 19 months old, जब वो सिर्फ 19 months की थी, she still learned to speak. उसने सीखा बोलना, लिखना और क्या करना, सुनना. She become और ऐसे वो वर्ल्ड की फेमस टीचर बनी एंड ऑथर और लेक्चरर बनी. Our second example is Sudha Chandra. You all know about Sudha Chandra. She is a famous Indian classical dancer. She lost her leg in a road accident. उसने अपनी लेग को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था और फिजिकली चैलेंज हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. अपनी एक टांग के बलबूते पे ही उसने इंडियन क्लासिक सीखा और उसी से वही उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया. और डॉक्टर हैड सेड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू वॉक. डॉक्टर्स ने कहा वो वॉक नहीं कर पाएगी, लेकिन शी कंटिन्यूज डांसिंग, कंटिन्यू डांस करती रही और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हिम्मत को खोया नहीं और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनी. किसकी? फिजिकली चैलेंज की, कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. और फ्रॉम दिस शी बिकम द वर्ल्ड फेमस इंडियन क्लासिकल dancer. So that is all about from this chapter. First, how to take care of old babies. हम अपने old babies का कैसे ध्यान रख सकते हैं घर में. About old people, बूढ़े लोगों का हम अपने घर में कैसे ध्यान रख सकते हैं. Sick people, and last but not the least about the physically challenged people, how we can take care of them. So students, go through this chapter once. If you have any difficulty in reading or in understanding, or if any query about this chapter, so let me know about this. Thanking you. Praise the Lord.